Good evening, students. Welcome back. Today I am going to start economics chapter number 5 supply analysis. ठीक है, तो supply analysis जो lesson है, so in the previous lesson we have started demand analysis. So in the demand we study what is the relation of the price and demand, and there are the types of demand also we have studied, and law of a demand. And after that I have started the elasticity of demand. So today I am going to start supply analysis. So in the supply analysis, so we can analyze the what is the supply. Okay, so let's see here. So what is the supply? So the basic concepts, the basic function of the producer to produce the goods and services, and which are the offer for sale in the market, that is called the supply. ठीक है, सो प्रोड्यूसर क्या करता है? तो प्रोड्यूसर बच्चों क्या करता है? मार्केट में गुड्स एंड सर्विस को सेल करता है। पहला प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करके उसको ऑफर करता है सेल करने के लिए मार्केट में, दैट इज अ सप्लाई. सो द टर्म सप्लाई इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. तो हम यहाँ पे जो सप्लाई, जैसे लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था, इन द लॉ ऑफ डिमांड वी हैव एक्सप्लेन there is a relation between the price and quantity demanded. So here, so in the case of a supply, there is a relation of the price and quantity supply. Hence it is important to understand supply and its related concept. तो आज हम इसमें पढ़ेंगे what is the concepts related to the supply. supply कौन से चीज से जुड़ा हुआ है, related है. So let's start. First, there is a three concepts. First one is first concept is the output, then stock and supply. These are the three terms that is related to the supply. ठीक है, ये सभी चीज क्या आते हैं? सप्लाई से इंटर रिलेटेड है. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे टोटल आउटपुट. आउटपुट मीन्स व्हाट? क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस. जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी हम प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं बच्चों आउटपुट, टोटल आउटपुट. सो टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी. ठीक है, मतलब जो हमारी इकोनॉमी है, जो भी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी हम प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग द ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड द टोटल आउटपुट. देयरफॉर टोटल आउटपुट इज द टोटल अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड बाय द फर्म. ठीक है, जो फर्म है, बिजनेस है, वो क्या करता है? वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल, मींस लैंड मींस मटेरियल, लेबर्स, कैपिटल, मनी, ये सब का इस्तेमाल करके they are producing the certain commodities. Quantity of a commodity, amount means what? Quantity of a commodity during the given period of time, that is called the output. उसको क्या होता है? आउटपुट. जैसे देखो यहाँ पे प्रोडक्शन दिख रहा है, सो देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन बॉटल दिख रहा है. देन स्टॉक. स्टॉक मीन्स व्हाट? द स्टॉक इज अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर द सेल इन द कस्टडी ऑफ प्रोड्यूसर एंड सेलर. देखो स्टॉक क्या, आउटपुट क्या होता है? जो क्वांटिटी प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद जो क्वांटिटी सेलर के या प्रोड्यूसर के कस्टडी में जो क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज रहते हैं, दैट इज लेइंग इन द कस्टडी ऑफ द सेलर और प्रोड्यूसर, दैट इज कॉल्ड अ स्टॉक. सो स्टॉक मींस व्हाट? इट्स द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल इन द कस्टडी ऑफ प्रोड्यूसर एंड सेलर. स्टॉक इज अ सोर्स ऑफ सप्लाई. देखो स्टॉक ही नहीं होगा तो आप सप्लाई नहीं कर पाओगे. जैसे देखिए ऑनियन है, ऑनियन का अगर आपके पास स्टॉक होगा तभी ऑनियन का आप सप्लाई कर सकते हो. सो दैट्स व्हाई फॉर द सप्लाई stock is necessary, and for the stock output is also necessary. So these are the three things depend on each others. Stock is a more than the supply because total stock consists of the current stock and the previous stock. ठीक है, देखो स्टॉक क्या होता है, कभी कभी इट इज अ ग्रेटर देन सप्लाई. आप जितना सप्लाई करते हो उससे ज्यादा आपके पास स्टॉक होता है, बिकॉज स्टॉक कंसिडर ओल्ड स्टॉक प्लस न्यू प्रोडक्शन. ठीक है, आपके पास जो पुराना स्टॉक है, समझो मेरे पास ऑलरेडी 800 kg मेरे पास था स्टॉक में, और मैंने अभी 500 और प्रोड्यूस किया, तो टोटल स्टॉक कितना हो गया? टोटल स्टॉक हो गया 1300. समझ में? सो स्टॉक इज अ ग्रेटर देन सप्लाई. इट्स मे बी ग्रेटर देन आउटपुट ऑल्सो, बिकॉज द स्टॉक इंक्लूड द करंट आउटपुट प्लस प्रीवियस आउटपुट. टोटल आउटपुट से ज्यादा स्टॉक भी हो सकता है. ठीक है, एंड टोटल सप्लाई से भी स्टॉक ज्यादा होता है. ठीक है, so in the case of the perishable goods, but in the case of perishable goods, perishable means the goods that has a short lifespan, जिसका लाइफ स्पैन बहुत ही शॉर्ट है. ठीक है, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फिश हो गए, मीट हो गए, हाँ, मिल्क हो गए, ऑल दिस आर पेरिशेबल गुड्स विच आर द शॉर्ट लाइफ, लाइक द वेजिटेबल, फिश, स्टॉक एक्सेट्रा मे बी इक्वल टू द सप्लाई. ये सबका जो स्टॉक रहता है सप्लाई के इक्वल में होता है, मतलब जितना अपने को बेचना है उतना हम लेके आते हैं. एक्स्ट्रा लाएंगे तो वो खराब हो सकता है, डिस्ट्रॉयड हो सकता है, बिकॉज दे हैव द शॉर्ट लाइफ स्पैन. पेरिशेबल गुड्स का जो लाइफ स्पैन क्या होता है बच्चों? बहुत ही शॉर्ट होता है. सो द स्टॉक इक्वल और मोर देन द सप्लाई, बट सप्लाई कैन नॉट बी मोर देन द स्टॉक. देखो अभी हमने इससे क्या समझ में आया? जो सप्लाई
sorry, stock is more than the supply, equal to supply, बट सप्लाई नेवर भी मोर देन द स्टॉक, सप्लाई कभी भी स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकता, जितने आपके पास स्टॉक है उतने आप सप्लाई कर सकते हो. सो दिस आर कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द स्टॉक. नाउ सप्लाई, व्हाट इज द सप्लाई. अब हम स्टार्ट करते हैं जो लेसन है सप्लाई उसके बारे में स्टार्ट करते हैं. सप्लाई इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी रिलीज इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस ड्यू द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. देखो लाइक अ डिमांड, सप्लाई आल्सो रिलेटिव कंसेप्ट्स. डिमांड की तरह सप्लाई भी क्या है, इट इज आल्सो रिलेटिव कंसेप्ट, इट रिलेटेड टू द प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी. So they are the three terms on which the supplies depend. So supply, that's why it is called as a supply is a quantity of a commodity. Quantity मतलब क्या, लीटर, मीटर, ठीक है, इस हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं ना, लीटर हो गए, मीटर हो गए, किलो हो गए, ग्राम हो गए, these are the quantity. So supply is a quantity of a commodity released in the market. जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बच्चों मार्केट में हम रिलीज करते हैं एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. सो इट इज कॉल्ड अ सप्लाई. Definition of supply according to Paul Samuelson he said that supply refers to relationship between the market price and the amount of goods that producer willing to supply. So Paul Samuelson का क्या कहना है, supply means क्या है, it related to the market price and quantity, amount of goods means what, quantity of goods that producer willing to supply. This is called a supply. Supply is that part of stock which actually brought into the market for sale at a particular time and price. So in other words अगर देखा जाए supply means what, it is that quantity of stock. स्टॉक का वो क्वांटिटी है जो एक्चुअली हम क्या करते हैं मार्केट में लाते हैं, bought into market for what, sale, for particular time and price. उसके लिए आपको प्राइस और टाइम का रेफरेंस है. अभी समझो मुझे एक दिन के लिए सप्लाई करना है तो क्वांटिटी कम लाऊंगा, 10 दिन के लिए सप्लाई करना है तो क्वांटिटी ज्यादा लाऊंगा. सो टाइम इज देयर. प्राइस अगर हाई प्राइस रहेगा तो हाई सप्लाई करूंगा, लो प्राइस रहेगा लो सप्लाई करूंगा. सो सप्लाईज डिपेंड ऑन द टाइम एंड प्राइस आल्सो, दैट्स व्हाट इज द रिलेटिव कंसेप्ट. सप्लाई इज अ फ्लो आउट ऑफ द स्टॉक. देखो सप्लाई कैसा कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट है. इट फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आउट ऑफ द स्टॉक, ठीक है. सो स्टॉक इज अ सोर्सेस ऑफ सप्लाई. देखो स्टॉक क्या है, सप्लाई का सोर्स है. विदाउट स्टॉक वी कैन नॉट बी सप्लाई द कमोडिटी. आपके पास स्टॉक नहीं है तो हम सप्लाई नहीं कर सकते. So बच्चों stock is that quantity of a commodity that have the relation to the price, which is related to the price, that quantity of commodity which is available in the market which is related to the its price, ठीक है, depend on its price. Supply refers to the quantity of commodity that firm or seller is willing मतलब able and able to offer for sale at a particular price during the certain period of time. देखो अब इसको जो willingness है वो डिपेंड करता है उसके स्टॉक पे, ठीक है, और एबिलिटी डिपेंड करता है उसके प्राइस पे, ठीक है. सो दोनों भी होना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल सपोज फार्मर प्रोड्यूसर 2000 kg 2000 kg ऑफ राइस, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस, ठीक है. दिस इज द टोटल आउटपुट, दिस इज हिज स्टॉक, टोटल स्टॉक एट ₹30 पर kg ऑफर 800 राइस इन इज हिज एक्चुअल सप्लाई. देखो अभी क्या किया उसने, 2000 kg उसने प्रोड्यूस किया, ये उसका प्रोडक्शन भी है स्टॉक भी है. आउट ऑफ दैट 800 kg उसने क्या किया, ₹30 पर kg के हिसाब से मार्केट में सप्लाई किया. हाँ, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सप्लाई. ये क्या हो गया, सप्लाई. सो सप्लाई इज डिपेंड ऑन द स्टॉक, ठीक है. सप्लाई शेड्यूल, एंड नाउ सप्लाई इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व, ठीक है. सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व के थ्रू हम सप्लाई को एक्सप्लेन करेंगे. सो सप्लाई कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व. There are the supply का diagram, इसका मतलब उसका diagram. There are the mainly two concepts of supply, individual supply, market supply. Like the demand, demand में कैसा individual demand, market demand. वैसे यहाँ पे individual supply, market supply हो गया. So individual supply, individual means what, single. Where single seller offer the quantity of commodity for the sale in the market, it is called the individual supply. So individual supply refers to quantity of a commodity offer for sale by the single seller at a given price during the given period of time. It is called the individual supply. So just see here, the meaning is same, only the word is put here single seller. यहाँ पे एक ही वर्ड डाला है single seller, सेम है. सप्लाई का मीनिंग है सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफर फॉर सेल बाय द सेलर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. सो सेलर के बदले में हमने क्या लिखा, सिंगल सेलर, ठीक है. इट इज कॉल्ड द इंडिविजुअल सप्लाई, ठीक है. सो ओनली सिंगल सेलर ऑफर द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट, इट इज कॉल्ड द सिंगल सेलर. सो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. अभी जो इंडिविजुअल सप्लाई है, इंडिविजुअल सप्लाई को हम शेड्यूल और कर्व दोनों से एक्सप्लेन करेंगे. सो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज अ टैबुलर स्टेटमेंट. सप्लाई शेड्यूल मतलब क्या होता है, टैबुलर स्टेटमेंट. देखो ये शेड्यूल दिख रहा है कि नहीं, ये टेबल है कि नहीं, इट इज अ टेबल, ठीक है. हियर द रो एंड कॉलम्स, ठीक है. सो
tabular statement will show different quantity of commodity offered by a single seller for sale at a different price during the given period of time. तो ये जो टेबुलर स्टेटमेंट है उसमें क्या दिख रहा है, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफर फॉर सेल बाय द इंडिविजुअल सेलर एट अ डिफरेंट प्राइस. देखो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी वो ऑफर कर रहा है सेल को मार्केट में. सो शेड्यूल शो दैट विद द इंक्रीज इन द प्राइस, शेड्यूल क्या दिख रहा है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है प्राइस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, the price is going to increase. As the price of commodity increases, the quantity supply also increases. क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रहा है. देखो 10 रुपीज में 10 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है एंड 5 रुपीज में 50 क्वांटिटी. एट अ हायर प्राइस हायर क्वांटिटी सप्लाई, एट अ लोअर प्राइस लोअर क्वांटिटी सप्लाई. सो इट इंडिकेट डायरेक्ट रिलेशन. Both are moving same direction. Price increase, supply also increase. Price decrease, supply also decrease. So that means both are moving in the same direction. जैसे डिमांड में देखो दोनों अपोजिट जा रहे थे, प्राइस बढ़ा तो डिमांड फॉल हो रहा था और प्राइस फॉल हो तो डिमांड राइज हो रहा था. ठीक है, क्योंकि अभी देखो यहाँ सप्लाई में हम क्या करने वाले हैं, सप्लायर की प्रोड्यूसर और जो सप्लायर है उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे. तो अभी देखो सप्लायर क्या चाहता है, एट अ हायर प्राइस हायर क्वांटिटी विल बी सप्लाई, क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइस पे बेचेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसको, और जितना कम प्राइस में बेचेगा उतना लॉस होगा. तो इसके लिए क्या आता है, वो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हाई प्राइस पे हाई क्वांटिटी सप्लाई करता है और लो प्राइस पे लो क्वांटिटी सप्लाई करता है. सो दैट्स व्हाई एट अ हायर प्राइस हायर क्वांटिटी सप्लाई, लोअर प्राइस लोअर क्वांटिटी सप्लाई. समझ में? सो इट इज डायरेक्ट विद द टू वेरिएबल्स प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. सो जो सप्लाई शेड्यूल है, सो व्हेन द प्राइस ₹1, देखो इसमें लिखा है जब प्राइस ₹1 था, सेलर ऑफर ओनली 10 यूनिट फॉर सेल, एंड व्हेन द प्राइस इंक्रीज टू ₹5, he expand the supply 50 units. मींस हायर प्राइस हायर सप्लाई, लोअर प्राइस लोअर सप्लाई. ठीक है, सो यहाँ पे सप्लाई और प्राइस का कैसा रिलेशन हो गया बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन हो गया, या उसको पॉजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं. जैसे डिमांड में कैसा था, इनवर्स रिलेशन था, यहाँ पे पॉजिटिव. देखो हाई प्राइस हाई सप्लाई, लो प्राइस लो सप्लाई, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. लो प्राइस पे लो सप्लाई, हाई प्राइस पे हाई सप्लाई. सो इंडिविजुअल सप्लाई को हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व के थ्रू. सो दिस अ शेड्यूल. अब ये जो शेड्यूल है ना, इस शेड्यूल को अभी हमने एक्सप्लेन किया. इसी शेड्यूल को हम ग्राफ में जब प्रेजेंट करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड अ कर्व. उसको कर्व बोलते हैं या तो डायग्राम बोलते हैं. तो इन द अबो डायग्राम व्हाट वी सी हियर इन द सप्लाई शेड्यूल, इट इज अ सप्लाई शेड्यूल एंड दिस इज सप्लाई कर्व और सप्लाई का डायग्राम. सो इन द डायग्राम वी सी दैट y एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस, x एक्सिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी सप्लाई. ठीक है, x एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई है एंड y एक्सिस में क्या है, प्राइस है. ठीक है, तो हम क्या करें, वेरियस पॉइंट फ्रॉम द शेड्यूल. अभी देखो ये जो पॉइंट दिख रहे हैं शेड्यूल से, शेड्यूल में से सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे प्लॉट है. जैसे देखो यहाँ पे शेड्यूल में प्राइस ₹1 है, तो क्वांटिटी सप्लाई कितना 10 है. तो यहाँ पे देखो प्राइस 1, क्वांटिटी सप्लाई 10, पॉइंट बन गया यहाँ पे, ये बन गया पॉइंट बन गया, यहाँ पे पॉइंट बन गया, रेट में दिख रहा है ना, पॉइंट बन गया. 1 किलो सॉरी ₹1 10 क्वांटिटी. ठीक है, उसके बाद फिर देखो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस 2 to 20 हो गया. तो प्राइस जब 2 से 20 हो गया, तो अभी यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 20 है. तो 2 जब प्राइस 2 था, क्वांटिटी सप्लाई 20 था, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा 2 और 20 के सामने. ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस क्या हो गया 3, प्राइस इंक्रीज हो गया, तो सप्लाई भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. तो प्राइस 3 था, सप्लाई कितना था 30, तो प्राइस 3 है, सप्लाई 30 है, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा. ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस क्या हो गया और इंक्रीज हो गया, ₹4 हो गया. सो सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, प्राइस 4 सप्लाई 40, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा. ठीक है, फिर उसके बाद कैसा हो गया, फिर प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 5. सो ए वेरी हाईएस्ट प्राइस. सो क्वांटिटी सप्लाई 50, तो यहाँ से 5 है, यहाँ पे 50 है, पॉइंट यहाँ पे बनेगा. तो इस तरह से बन गए. तो देखो सारे पॉइंट्स बन गए, हमने क्या किया, सारे पॉइंट्स बना दिए. ठीक है, व्हेन प्राइस 1 सप्लाई 10, व्हेन प्राइस 2 सप्लाई 20, व्हेन प्राइस 3. सो वी हैव प्लॉटेड ऑल द पॉइंट्स, we have plotted all the points from the schedule. So various points from the schedule are plotted on the graphs and now joined all these points. ये सारे points को देखो, इसको सबको join करेंगे तो एक line draw होगी, SS line. So this is a SS is a supply curve. Join those points, we will be getting the supply curve. So SS is a supply curve. इसमें SS जो है it is a supply curve, slope upward from left to right, indicating direct to the price and quantity supply. It shows that at the higher price, higher quantity supply. At the lower price, lower quantity supply. So there is a direction with the price and supply. ठीक है, अभी हम उसी तरह से, ये हो गया आपका इंडिविजुअल सप्लाई. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मार्केट सप्लाई. तो मार्केट सप्लाई क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई जैसा है, सिर्फ इंडिविजुअल में क्या होता है, सिंगल पर्सन होता है. एंड मार्केट इज कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ अ सेलर. In the market there is not a single seller, there are the many seller in the market. So in the market supply we can see the supply of the all the individual supplier.
जितने भी इंडिविजुअल्स, देखो यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लायर, ये भी इंडिविजुअल सप्लायर, ये सारे इंडिविजुअल सप्लाई को एक साथ ऐड करेंगे, इसके सप्लाई का टोटल करेंगे, इसके भी सप्लाई का टोटल करेंगे, इसके सबके सप्लाई का टोटल करेंगे तो मार्केट सप्लाई आएगा. सो मार्केट सप्लाई इज अ सम टोटल ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई. सो मार्केट सप्लाई refers to quantity of a commodity offered for sale by all the seller at a given price during the given period of time. ठीक है, तो प्राइस और टाइम देना है यहाँ पे. सो मार्केट सप्लाई को फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे शेड्यूल एंड डायग्राम. सो वी हैव स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग मार्केट सप्लाई शेड्यूल. शेड्यूल सेम इज अ टैबुलर स्टेटमेंट. मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज अ टैबुलर स्टेटमेंट. देखो सप्लाई शेड्यूल क्या है, इज अ टैबुलर स्टेटमेंट. सो हियर मार्केट, इन द मार्केट देयर आर द मेनी सेलर. सो वी हैव अज्यूम दैट देयर आर द 3 सेलर A, B and C. So ये शेड्यूल है, टैबुलर स्टेटमेंट है. सो मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज अ टैबुलर स्टेटमेंट विच शो वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफर फॉर सेल बाय ऑल द सेलर इन द मार्केट एट अ डिफरेंट प्राइस. ठीक है, जितने भी सेलर है, यहाँ पे 3 सेलर, तो तीनों सेलर ने अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं. और ये सब A, B, C तीनों के सप्लाई के टोटल को करेंगे तो क्या आएगा, मार्केट सप्लाई आएगा. ठीक है, so different seller at different price at a given price during the given period of time. It is obtained by horizontal summation of supply of all individual at a various price. देखो मिस्टर ए क्या है, he is also single person, B is also single, C is also, मतलब these are the individual. ये सारे इंडिविजुअल का सप्लाई का अगर टोटल में ऐसा हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल टोटल, सो वी गेट द टोटल मार्केट सप्लाई. जैसे देखो मिस्टर ए का सप्लाई 10 था, बी का सप्लाई 20 है, सी का सप्लाई 30 है, ये तीनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 60. इट इज द टोटल मार्केट सप्लाई. सो व्हाट ही से हियर, सो मार्केट सप्लाई इज ऑब्टेन्ड बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ सप्लाई ऑफ ऑल इंडिविजुअल एट अ वेरियस प्राइस. It is assume that in the market there is a 3 seller, Mr. A, B and C. As seen above table. देखो ये टेबल में दिख रहा है आपको. So market supply obtained by adding supply of Mr. A, Mr. B, Mr. C at a different prices. At the price of ₹5. When price of ₹5, so supply is increased to 180. देखो जब प्राइस 5 तक बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते कितना है, 5 आ गया, तो मिस्टर ए ने 50 सप्लाई किया है, बी ने 60 सप्लाई किया है और डी ने 70 किया है. तो तीनों का टोटल करेंगे, सो व्हाट वी गेट 180. एंड 180 इज अ सम टोटल ऑफ द मार्केट सप्लाई, सम टोटल ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल सप्लाई, एंड इस टोटल ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई इज कॉल्ड द मार्केट सप्लाई. So at the price of ₹5, the market supply increased to 80 unit, and at a price 1, market supply decreased to 60 unit. At a lower price, lower quantity supply. At a higher price, higher quantity supply. So here in the case of market supply also same thing has happened like the individual supply. Individual supply में कैसा होता था बच्चों, high price पे high supply, low price पे low supply. So same things happen here also. At a price of ₹1, it is a very lowest price. Total quantity of supply is 60, lowest quantity. And when the price of ₹5, highest price, so total quantity is supply 180. It is a total market supply 180, increase 180. So at a higher price, higher quantity supply. At a lower price, lower quantity supply. समझो प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी क्या होगा, कम होगा. ठीक है. सो देखो अभी सप्लाई को हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल देख लिया, अभी हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व देखेंगे. सो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या है, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. जो शेड्यूल है उसको ग्राफ में जब हम प्रेजेंट करेंगे, सो वी गेट द डायग्राम और कर्व. सो ये जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है वो क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं. सो इन द शेड्यूल वी सी दैट there is a total market supply 60, 90, 20, 120, 150, 180, and there are the different price. So here price is increased, supply also increases. So what we do here in the above diagram, x-axis represent the quantity supply and y-axis represent the price like the individual supply. Individual supply is the same graph है, ग्राफ वैसे बनाना है. So various points from the schedule are plotted on the graph. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें से जो पॉइंट्स दिख रहे हैं मार्केट सप्लाई के, मार्केट एसएस लिखा है ना, मतलब मार्केट सप्लाई, ये जो पॉइंट्स है इसको हमें ग्राफ में प्लॉटेड करना है. मतलब ए बी के पॉइंट को प्लॉटेड नहीं करना है आपको, ए बी का ए बी सी तीनों का टोटल करके जो अमाउंट आया उसको क्या करना है, ग्राफ में प्लॉटेड करना है. सो वाई एक्सेस पे हमने प्राइस ले लिया, एक्सेस पे क्वांटिटी सप्लाई लिया. सो नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉटेड द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. सो वेरी फर्स्ट व्हेन द प्राइस ₹1, सप्लाई 60, तो प्राइस 1 था, सप्लाई 60 था, तो पॉइंट बन गया यहाँ पे. फिर उसके बाद प्राइस इंक्रीज हो गया 2, टोटल सप्लाई कितना हो गया 90, तो यहाँ पे पॉइंट बन गया, देखो 2 पे कितना आ गया 90. फिर उसके बाद और प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस कितना हो गया 3, तो टोटल सप्लाई 120, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 120, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा. फिर उसके बाद सप्लाई प्राइस कितना हो गया 4, प्राइस और इंक्रीज हो गया, टोटल सप्लाई ना 150, सो हियर इज अ 4, इधर 150, सो पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा. ठीक है. उसके बाद फिर देखो, फिर प्राइस इंक्रीज हो गया 5, वेरी हाईएस्ट प्राइस, तो टोटल क्वांटिटी 180, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना 180 है, तो 180 और 5 दोनों के सामने पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बन गया. ठीक है. तो सारे पॉइंट्स हमने प्लॉटेड कर दिए डायग्राम में. ठीक है. अब हम क्या करेंगे,
we just join the all the points. So various points from the schedule are plotted on the graphs and join those points we will get the supply curve. ठीक है, अभी सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिए. सो वी गेट द सप्लाई कर्व. सप्लाई इज एसएस कर्व विच इज अपवर्ड स्लोपिंग. सप्लाई कर्व जब अपवर्ड स्लोप होगा तो डायरेक्ट रिलेशन है, डाउनवर्ड स्लोप होगा तो इनवर्स रिलेशन. जब भी देखो कर्व का दो ही स्लोप होता है, अपवर्ड मतलब डायरेक्ट रिलेशन, डाउनवर्ड मतलब कौन सा स्लोप होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है. डिमांड का कर्व देखो डाउनवर्ड स्लोप होता है, सप्लाई कर्व का सारा अपवर्ड स्लोप होता है. सो एस इज द सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग डायरेक्ट इन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. तो अपवर्ड स्लोप हो रहा है मतलब क्या रिलेशन बता रहा है, डायरेक्ट. एट अ हायर प्राइस हायर क्वांटिटी सप्लाई, एट अ लोअर प्राइस लोअर क्वांटिटी. देखो ये हायर प्राइस है, हायर प्राइस 5 है तो हायर क्वांटिटी कितना है 180 है, तो यहाँ पे पॉइंट बना. लोअर प्राइस 1 है तो सप्लाई कितना है 60, तो लोअर प्राइस में लोअर क्वांटिटी सप्लाई. ठीक है, सो देयर इज अ डायरेक्ट इन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, सप्लाई के जो टाइप्स मतलब सप्लाई और उसके कंसेप्ट हमने कंप्लीट किए. सो बच्चों दिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सप्लाई हैव फिनिश्ड. ठीक है, तो सभी लोग इसको अच्छे से रीड करो, इसके नोट्स तैयार करो. थैंक यू बच्चों.